क्यों आप हाइब्रिड सेटअप पे गए? एक टीचर को एक छोटा सा कैमरा लगा के घर पे अलग से रिकॉर्ड करते हैं, उधर पढ़ाते हैं, फिर क्लास में आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। तो 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती होगी या 6 घंटे। अच्छा, हाइब्रिड कोचिंग को लेके सर एक बार बताइए कि कैसे बच्चों को मैनेज करते हैं आप? आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन वाला बच्चा लेफ्ट आउट फील करेगा या ऑफलाइन वाला बच्चे को लगेगा कि अरे सर तो हमारे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? पहली बार लगाया ना, तब मुझे पता चला मजा क्या है इसका। पढ़ाने का भी मजा अलग है। इतना मजा आता था स्टेज पे, वो सब सेटअप, लाइटिंग वगैरह। और पहले क्या होता था कि मैं सोचता था क्यों पैसा खर्चा करूं, लेकिन मैं 4-5 लाख का सेटअप नहीं करवाना चाहता था। सोचो मेरी मेंटालिटी क्या रही हो। कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि ये डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आना चाहिए था? तो मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड में सारा सेटअप रेडी हो जाता है। लेकिन आपके सेटअप में सबसे बड़ा फायदा मुझे अगर कुछ लगता है कमेंट स्क्रीन का। आप अगर यहाँ से बच्चों को देख रहे हो, थोड़ा ऊपर किए तो कमेंट स्क्रीन में आप उनको भी देख रहे हो। पैसे की वैल्यू से ज्यादा ना सेटिस्फेक्शन और आराम समझ आया। मैं ऐसे कई टीचरों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई समय टीचिंग पे दिया और ऐसे क्लासरूम में दिया जहाँ स्पीकर नहीं होते और आज उनको थ्रोट की मेजर इश्यूज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुस्कूट्स के पॉडकास्ट के इस सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों कोडिंग सीखो? मुझे याद है जब हम पहली बार बात कर रहे थे तब आप ट्रैवल कर रहे थे नासिक से और आप बता रहे थे कि मैं पुणे शिफ्ट होने वाला हूँ हाँ। और वो सब चीजें करने वाला हूँ। क्यों आप हाइब्रिड सेटअप पे गए? हाइब्रिड सेटअप पे आप क्या रीजन बना आपका हाइब्रिड सेटअप पे सबसे जाने का? बड़ा रीजन ये है, टीचर्स के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए है कि क्या होता है कि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे क्लासेस में वो एक छोटा सा कैमरा लगा के घर पे अलग से रिकॉर्ड करते हैं, उधर पढ़ाते हैं, फिर क्लास में आते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। तो एक टीचर को 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती होगी या 6 घंटे। और उनके जो ओनर है वो ये नहीं चाहते कि मैं सैलरी तो दे रहा हूँ 40,000, तो 6 घंटे काम करवाऊंगा। किससे? टीचर से। लेकिन वो काम 3 घंटे करेंगे तो टीचर आपसे ज्यादा खुश होंगे, ओनर से भी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हाइब्रिड सेटअप लगा देना है। ऑनलाइन बोथ दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ाना है। आप ऑनलाइन वालों से कमेंट भी देख रहे हो, कमेंट स्क्रीन ऊपर लगी हुई है, बात भी चल रही है, सामने बच्चों को भी देख रहे हो, कैमरा लगा हुआ है। तो 6 घंटे की मेहनत 3 पे आ जाती है। मतलब आपने जिंदगी का आधा समय बचा लिया आपने। करेक्ट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सर के साथ में हमारा पहली बार जुड़ना और सर की पहली सोच ये थी कि मुझे हाइब्रिड सेटअप भी चाहिए जहां पर मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में बच्चों को पढ़ा पाऊं। और उसके बाद में हमने शायद 4 से 5 जितने भी आपके क्लासरूम सेट करे, इवन छोटे से क्लासरूम में भी सर ने हाइब्रिड सेटअप को मैनेज किया है। और ये दिखाता है कि सर आप एक सच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जिसमें आप टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट करते हो। नहीं, और जरूरी है सर, क्योंकि देखो अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो शायद हो सकता है पीछे रह जाओ। और मैं स्टार्टिंग से रह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बाद में उसका बेनिफिट मिला और फायदा मिला तो मैं लेते चला गया। अभी ट्रेंड के साथ फिर और चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे आपका कैमरा आया एआई वाला, तो उसके साथ साथ अभी बदल रहा है समय। तो मैं उसी चीज में नहीं अटका रहूंगा कि यही डिस्प्ले जिंदगी भर अब चलाना है। अगर आप बताओगे 2 साल बाद ये नई चीज आई है, इससे बच्चों को इतना मजा आएगा और बच्चों को बहुत, मतलब स्टूडेंट जिसको आपको देना है वो खुश है ना, बस। अच्छा, हाइब्रिड कोचिंग को लेके सर एक बार बताइए कि कैसे बच्चों को मैनेज करते हैं आप? आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन वाला बच्चा लेफ्ट आउट फील करेगा या ऑफलाइन वाला बच्चे को लगेगा कि अरे सर तो हमारे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? उसे देखो, पहले क्या होता था कि आप कमेंट बच्चों के पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि पहले भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता था वेब कैम के थ्रू और ऑफलाइन भी पढ़ाता था। तो मुझे ना वो नीचे क्लिक करना पड़ता था, ओपन होता था तब ऐप, तब उसमें देखता था कितने लोगों ने मैसेज किए, तब उनको पढ़ता था। सर आप हमें देखते ही नहीं, अच्छा सॉरी नहीं देख पाया ना, अभी देखूंगा, ऐसे करके उनसे बात करता था। फिर बैक आ गया, फिर पढ़ने लग गया, फिर उनको भूल जाता था। लेकिन आपके सेटअप में सबसे बड़ा फायदा मुझे अगर कुछ लगता है कमेंट स्क्रीन का। आप अगर यहाँ से बच्चों को देख रहे हो, थोड़ा ऊपर किए तो कमेंट स्क्रीन में आप उनको भी देख रहे हो, उनके हर एक मैसेज को पढ़ते भी हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज हम इनहेरिटेंस देखेंगे, तब तक एक बच्चे ने बोला सर इनहेरिटेंस को मतलब ये लैंग्वेज किसने बनाई? तो आज हम इनहेरिटेंस देखेंगे, ये लैंग्वेज बनाई थी इन्होंने, निकेत। अच्छा समझ गए ना? फिर इधर तो उसको ऐसा लग रहा है यार मैं एक बार मैसेज करता हूँ तुरंत रिप्लाई आ जाता है सर का। मतलब सर का कंटिन्यू हमारे ऊपर फोकस है। और ऑफलाइन वाले तो है ही, लेकिन दिक्कत कब होती है? जब ज्यादा होते हैं। अभी जैसे मेरे बैच में, अभी पाइथन के बैच में मेरे हिसाब से 2000 बच्चे हैं। ऑनलाइन 1900 होंगे, ऑफलाइन 100।
अब ये 1900 जब मैसेज करना चालू करते हैं तो ऐसे ऊपर जाता है फटाफट। उनको बोलना पड़ता है कि आप जब जरूरत हो, एकदम इंपॉर्टेंट बात पूछनी हो तभी पूछो, गुड मॉर्निंग नमस्ते और ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ काम की बातें करो, क्योंकि जो काम का पूछ रहा है वो भी निकल जाता है। तो ये एक दिक्कत होती है, तो फिर बच्चे थोड़ा कंट्रोल करते हैं और धीरे धीरे कम होते हैं। नए नए जब होते हैं, एडमिशन लेते हैं तो 4-5 दिन कमेंट करते हैं, कमेंट करते फिर हैं। शांत हो जाते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। ये होता है। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हाइब्रिड कोचिंग जो है उससे, आप तो खैर एक ऑनर भी है, एक टीचर भी है, पर आपके साथ में जब नए टीचर एसोसिएट होंगे तो उन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि हमारा यूटिलाइजेशन, डबल यूटिलाइजेशन हो रहा है? ये तो हो ही रहा है, वो तो लगेगा ही उन्हें। लेकिन हाइब्रिड आ गई तो बात खत्म हो गई ना, कि दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं, वो ऑनलाइन तो और उसे ऑफलाइन। उसे कैसे आप कन्विंस करेंगे कि एक घंटे के काम में उससे आपने दोनों जगह पे काम करवा लिया, तो उसके उस टीचर के लिए तो जस्टिफाइड नहीं तो रहेगा? मेरे यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि एक टीचर को दिन में 3 घंटे पढ़ाने हैं, बस 3 लेक्चर लेने हैं। हाँ, वो मेरा क्राइटेरिया ऐसा है, बाकी हर लोगों को सबका अलग अलग है, क्योंकि मुझे मालूम है ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग लेते तो 6 घंटे होते 6 हैं। घंटे होते हैं तो जाने दो ना, 3 घंटे की मेहनत उनकी मैं बचा पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, वो भी खुश है। और वो भी 3 ही 100% घंटे। दे रहे हैं। चौथा अगर लेक्चर आप लोगे तो मैं आपको इंसेंटिव या कुछ पैसे दूंगा। हम्म। मेरा ये सिस्टम है। 25 दिन में आपको 75 लेक्चर लेने हैं, ये क्राइटेरिया है। रोज 3 मतलब 25 दिन में 75 हो गए। किसी दिन आपने 2 ही लिए तो ध्यान रखो, उसको अगले महीने कवर कर सकते हो जो छूट गए हैं। ये सिस्टम है। टीचर लोगों में बड़ा टफ होता है टास्क, क्योंकि टीचर्स को ये दिख जाता है कि मैंने उस दिन तो 4 घंटे पढ़ाए, 5 घंटे पढ़ाए, लेकिन ये नहीं दिखता मैं 4 दिन एक भी दिन काम नहीं किया मैंने कभी भी, क्योंकि उसे इससे मतलब है टीचर को, इसका मतलब है 1 तारीख आएगी, सैलरी मिलेगी। टीचर को इससे ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता जनरली। तो इसलिए वो आपके यहाँ अगर काम भी कर रहा है तो उसके दिमाग में आप उसको खुश रखो। खुश कैसे रख सकते हो? कम मेहनत करवाओ, हाइब्रिड सेटअप करा के खुश, और उसके बाद उसकी सैलरी टाइम पे दे रहे हो तो खुशी है। किसी दिन 10 दिन पहले दे दोगे तो अकाउंट में अगर पड़े हैं, दे भी दिए तो ज्यादा खुश। तो ये मैं करते रहता हूँ। सर, आप जब मैंने देखा कि पिछले 8-9 महीने से आप हाइब्रिड सेटअप पे बहुत हाँ। ही इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं। हाँ। कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि ये डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आना चाहिए था, या कुछ इसका ड्रॉबैक लगा आपको? जैसे अभी मैं आता हूँ ऑफिस में तो मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड में सारा सेटअप रेडी हो जाता है। मुझे पता है स्पीकर कहाँ पे, माइक कहाँ पे, चालू कैसे करना है, वो खोल के बटन दबाना, वो जो सैनिटाइजर वाला माइक आता है, सब अभी हो जाता है। तो नया जब था तो थोड़ी देर कंफ्यूज था, बटन कौन सा दबाऊं। अच्छा, रिमोट दबाना पड़ेगा तो कैमरा जूम होगा, वो 1 नंबर वाला बटन, फिर ये फिर वो। तो 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद मजा बहुत आता है। फिर ऐसा लगता है इसके बिना मजा नहीं। अब मैं कहीं कहीं जाता हूँ, किसी जगह पे पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं कि आ जाओ सर एक, तो मुझे फील नहीं होता। मुझे लगता है मेरे ही 3-4 अलग अलग जगह पे क्लासेस है। तो मैं अब नासिक जब जा रहा था पढ़ाने, अभी क्या हुआ, आदत लग गई मुझे पुणे के आपके स्टूडियो की। इतना मजा आता था स्टेज पे, वो सब सेटअप, लाइटिंग वगैरह। वहां गया ना, पहले ही दिन में ऐसा लगा, मैंने बहुत दिन के बाद नासिक में पढ़ाना शुरू किया, पुराना सेटअप था, तो मुझे इतना बोर हुआ यार, ये क्या है ये। वो उसमें मजा आता, टीचर भी खुश हो जाते हैं, ऐसा सेटअप है। जब आपने राम को भेजा तो मैंने बोला पहले, सर मुझे नासिक में करो, जो पैसे लगेंगे चलेंगे। और पहले क्या होता था कि मैं सोचता था क्यों पैसा खर्चा करूं, ये सब ऑनलाइन ये सब करके, इतने बड़े स्क्रीन लगा के, कैमरा लगा के, जब सस्ते में काम हो रहा है तो काम चला लो। लेकिन जब आपने एक जगह लगाया उधर मेरा जबरदस्ती करके कि आप पैसे बाद में देना, ये बोल के, मैं बोला अच्छा कोशिश इतना बोल रहे हैं तो ट्राई कर ही लेते। नहीं तो तभी भी मन नहीं था। सोचो मैं खर्चा कर रहा था वहां पे 30 लाख रुपए फर्नीचर में, लेकिन मैं 4-5 लाख का सेटअप नहीं करवाना चाहता था। सोचो मेरी मेंटालिटी क्या रही होगी। टीचर चाहता ही नहीं ये सब, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता सारे टीचर कैसे सोचते हैं। मैं टीचरों से मिलता हूँ, टीचरों से मिलता हूँ सर, वहाँ होता है। जब आपने पहली बार लगाया ना, तब मुझे पता चला मजा क्या है इसका। पढ़ाने का भी मजा अलग है। ऐसा लगता है कि आप रोज एकदम टॉप का खाना खा रहे हो, घर में ही बैठ के, दाल चावल नहीं खा रहे हो। मैं इंटरप्ट करूँ, सर का जो पहला सेटअप लग रहा था, सर ने मुझे उनका एक बजट दिया था, पर मैंने सर से ज्यादा खर्चा करवाया। ज्यादा खर्चा करवाया क्योंकि मुझे दिखता था वो पोटेंशियल, और उसमें हमने सर के यहाँ पे बड़ा सा पैनल, सामने स्क्रीन, पीछे 2 बड़ी स्क्रीन। वो मैं मना कर रहा था, सर पीछे स्क्रीन मत लगाओ, लेकिन अभी बच्चे रोज बोलते हैं सर पहले ये स्क्रीन चालू करो पीछे वाली, फोटो खींचना, स्क्रीनशॉट लेना, या
बच्चों को जैसे फोटो लेना, मैंने कोई प्रोग्राम लिया, घाई घाई में मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ तो बोलता हूँ फोटो ले लो, तो डिस्प्ले बहुत दूर है तो उनको बड़ा जूम करना पड़ता है फोटो, और देखते भी उसमें है फटाफट, इधर भी उधर भी, तो फर्क पड़ता है। फिर नासिक में जब गया तो बोर हुआ, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा था। मैंने बोला सर पहले इधर भी सेटअप करो, जो पैसे लगेंगे चलेंगे। फिर मुझे पैसे की वैल्यू से ज्यादा ना सेटिस्फेक्शन और आराम समझ आया कि मजा भी है, आप खुद बहुत सेटिस्फाई करोगे। अभी मेरे इधर मैंने ना 2 घंटे के लिए रेंट पे दिया क्लास, ऊपर के क्लास वाले हैं, उन्होंने बोला मुझे सर आपका क्लासरूम चाहिए, जो पैसे बोलोगे दूंगा मैं। तो मैंने ऐसे ही 50,000 बोल दिया, बोले ठीक है दूंगा, 50,000 रेंट दूंगा 2 घंटे की। मैंने बोला ठीक है, अभी कर रहे हैं, मेरे ही ऊपर उनका क्लास है, तो वो वहां पे पढ़ाते हैं। सेटअप सारा यूज नहीं करते, लेकिन उनको जो फील आता है, डिस्प्ले है, लाइटिंग्स जो आपने लगाई है और बाकी की चीजें, माइक वगैरह, स्पीकर्स है, उसका अलग फील है सर। एकदम आप कहीं से भी थक के आवाज लग रहा है ना, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाऊं कैसे, तो माइक का थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, एकदम धीरे धीरे बात करो, एकदम धीरे धीरे, जैसे सिर्फ आपके सामने कोई बैठा है वो सुन पाए, तो भी सबको सुनाई देगा। मतलब थकावट बोलना ही तो है टीचर के लिए। उसी पॉइंट में एड ऑन करूँ सर, मैं ऐसे कई टीचरों से मिला हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई समय टीचिंग पे दिया और ऐसे क्लासरूम में दिया जहाँ स्पीकर नहीं होते, और आज उनको थ्रोट की मेजर इश्यूज है। होता है, मुझे ये मैं एग्री करता हूँ सर, क्योंकि चिल्लाना बहुत पड़ता है, जब चिल्लाते हैं तो एनर्जी बहुत लगती है। मैं कॉलेज में गया था एक बार, मेरे लेक्चर मुझे उन्होंने बुलाया था कॉलेज में, और लगभग बैठे होंगे 300 लोग, माइक नहीं था, अच्छा, पूरा भरा था। आपको ना बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ता है, आप आधे घंटे में थक जाते हैं। देखो एनर्जी कंज्यूम सिर्फ चलने और काम करने से नहीं होती, बोलने से भी होती है। टीचर पढ़ा रहा है, जब तक बोलेगा तब तक कमाएगा, उसकी जिंदगी यही है। जिस दिन बोलना बंद कर देगा, कमाई खत्म हो गई। तो टीचर के लिए अपनी आवाज, उसका रियाज, ये सब भी मैटर करता है। भले हम नहीं करते और बोलते हैं यार ये सब हमारे लिए थोड़ी है, हम इतने स्टैंडर्ड तो है नहीं, ऐसा हर टीचर सोचता है, सोचना नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं, रियाज कर पाए तो करे, धीरे बोले, माइक का यूज करे। आजकल स्पीकर टेक्नोलॉजी जब आपके पास है तो फिर क्यों कर रहे हो। आज औरत गैस पे खाना बना रही है, चूल्हा पे नहीं अब सेक रही है, उसे पता है आंख में धुआं जाएगा, बहुत सारी परेशानियां होंगी। जब है टेक्नोलॉजी तो क्यों आंख में धुआं ले रहे हो। मैं मजे की बात आप लोगों को बता दूं, सर जितनी बातें कर रहे हैं, सर के क्लासरूम्स और स्टूडियोज को आप जब देखोगे, यू विल फील कि सर ने टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। एंड द बेस्ट पार्ट सर, आप जैसे टीचर्स जब टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा काम सफल हुआ। मुझे नहीं सर, आपकी सारी चीजें, मुझे किसी चीज में कभी कोई शिकायत भी नहीं है। और आईटी सेक्टर में होने के नाते मैं टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिसर्च करने वाला इंसान हूँ। मैं रोज नई चीजें सर्च करते रहता हूँ, आज नया क्या मार्केट में। कभी कभी आपसे पूछता हूँ सर 2 लेंस वाला भी कोई कैमरा आया क्या, तब आप बोलते हो नहीं उसकी जरूरत नहीं आपको। मतलब जहां जरूरत नहीं, आपने मुझे रोका भी है कि हाँ जरूरत नहीं है तो मत लगाओ। आप पूछते हो क्लासरूम की साइज क्या है, इतनी है ना, तो 32 वैट में आपका काम हो जाएगा। आपको मालूम है अगर मैं 64 वैट का स्पीकर बेचूंगा तो ज्यादा कमा सकता हूँ शायद, लेकिन 34 में कम। लेकिन आपको मालूम है इनको अगर आज मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो हो सकता है इनसे और भी लोग जुड़े। आपने जो अपना मार्केट बनाया होगा, जैसे मैंने माउथ टू माउथ स्टूडेंट से बनाया, exactly. वैसे आपने भी बनाया कि एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को। और ये बिजनेस ऐसा है ये जो लॉन्ग टर्म का है सर। ये हर जगह काम आता है। हर जगह। आज जिस स्टूडियो में बैठे हैं, जब मैंने उनके सर रोहित सर का जब मुझसे कॉल आया कि हमें स्टूडियो बनाना है, तो मैंने बोला आप एक बार कोडिंग सीखो वाले सर, हम तो जानते हैं। तो दुनिया बहुत छोटी है और भारत भी बहुत छोटा है, तो आज हम जिनके स्टूडियो में बैठ के शूट कर रहे हैं वो भी हमारे कस्टमर हैं। और जल्द ऐसा आज पुणे में आना मेरा इसलिए हुआ, स्पेशली पॉडकास्ट तो आपको करना ही था। और दूसरा बड़ा रीजन था कि सर एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं जहाँ पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं सर। तो डेफिनेटली सून आप सर के चैनल पे पॉडकास्ट से रिलेटेड भी कई नई टिप्स एंड टिक्स देखेंगे। सर आपने जितना भी हमें सिखाया, स्पेशली मुझे सिखाया, क्योंकि मैं आप इन सभी ट्रिक को और इन सभी तरीकों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अप्लाई करूंगा और कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपने सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच फॉर दैट और अपना एक कीमती समय देने के लिए सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई सर, आप आए, आपने मुझे मौका दिया, तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात है कि मैं
आपके साथ बात कर पाया, सौभाग्य आपके से मिला। प्रश्नों का जवाब दे पाया और आपसे बहुत कुछ सीख पाया। और हो सकता है कि मेरी सफलता में आपका योगदान होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके सेटअप से मेरी एक और ब्रांच शुरू हुई। इतने जल्दी चीजें हो रही है तो पता नहीं, शायद हो सकता है अभी आपके शहर में कब चला जाऊं मुझे सर पता बिल्कुल, नहीं यू आर मोस्ट चलेगा। वेलकम। तो इंदौर आपका इंतजार कर रहा है और पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है, थैंक जिस यू हिसाब सर। से आप ग्रो कर रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने भतीजे को आपका कोर्स दिया था और हाँ थोड़े दिन पहले मैंने उनसे फीडबैक लिया। हाँ। मुझे पता चला कि आपका पॉडकास्ट लेना है और इस पॉडकास्ट को भी इसी बात पे अंत करूंगा। तो मैंने उससे पूछा, क्यों तू पढ़ रहा है कोर्स? बोले हाँ सर पढ़ रहा हूँ, पर सर ने तो मुझे सी पढ़ा दी, अब उन्होंने पाइथन शुरू कर दी और अभी तो और भी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोला बोले इतना सब कुछ मिल रहा है? बोले हाँ अभी इतना सब कुछ मिल रहा है, अभी और पढ़ रहा हूँ मैं, अभी मेरे कुछ छूट गए लेक्चर। तो जो बात आपने कही थी कि बहुत कुछ देना है, वो ऑलरेडी आप दे रहे हो। हालांकि मैंने तो फ्री में लिया था वो कोर्स, मेरे आपके वो जो स्टूडेंट है, विश्वेश जो आपका स्टूडेंट है, उसने बताया कि उसे बहुत वैल्यू मिली। और ये फीडबैक है आपके लिए, एक अच्छे टीचर को ग्रोथ सिर्फ मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम फेसबुक से होती है, ग्रोथ एक टीचर से होती है। एंड आप एक बहुत ही शानदार टीचर हैं, क्योंकि कुछ लेक्चर मैंने आपके सुने हैं। बीइंग एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम करने के बाद मुझे समझ में आता है कि प्रोग्रामिंग कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ आप पढ़ाते हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू सर, थैंक यू।